दादी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने भारी मनहूसियत के साथ राध्या को एक बड़े लकड़ी के संदूक में धकेल दिया। राध्या का दम घुट रहा था। वो समझ भी नहीं पाई थी कि अपनों के बीच उसे ये दिन देखना पड़ेगा। दादी ने गुंडों को इशारा किया और उन भाड़े के बदमाशों ने फुर्ती से उस बॉक्स को कीलों से ठोक कर बंद कर दिया। जैसे ही गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद हुआ, दादी के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, आज तो राध्या का खेल हमेशा के लिए खत्म। अब इस घर पर सिर्फ मेरा राज होगा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली के पिछले गेट से निकल गई, जबकि उस बंद अंधेरे बॉक्स के भीतर से राध्या की सिसकियां और चीखें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है, मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन गाड़ी के इंजन के शोर में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। इधर घर के भीतर शादी का माहौल था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। प्रथम की शादी निहारिका से होने जा रही थी। मंडप सज चुका था और मंत्रों का उच्चारण शुरू होने वाला था। तभी एकता की नजरें राध्या को ढूंढने लगीं। जब काफी देर तक राध्या का कुछ पता नहीं चला, तो एकता का दिल बैठने लगा। वो पागलों की तरह उसे कमरे कमरे ढूंढने लगी। एकता की इस व्याकुलता को देखकर दादी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और कड़कती आवाज में कहा, बस करो एकता, राध्या की रट लगा रखी है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई उसके जाने से? आज तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और तुम उस मामूली सी लड़की के लिए पूरी शादी सिर पर उठाए फिर रही हो। चुपचाप यहाँ बैठो और रस्मों पर ध्यान दो। मंडप में बैठा प्रथम हाथ में कंगन थामे पत्थर की मूरत बना हुआ था। सामने निहारिका दुल्हन के लिबास में सजी बैठी थी, लेकिन प्रथम की आत्मा वहां नहीं थी। उसे बार बार राध्या का चेहरा याद आ रहा था। वो चाहकर भी निहारिका के साथ फेरों के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था कि राध्या अचानक बिना बताए कहां जा सकती है। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। वो मंडप से उठ खड़ा हुआ और डिप्रेशन और गुस्से के मिले जुले आवेग में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, क्यों मैं राध्या के पीछे इतना पागल हो रहा हूं? क्यों मुझे उसके यहां न होने से इतना फर्क पड़ रहा है? आखिर क्या रिश्ता है मेरा उससे कि मैं अपनी शादी छोड़कर उसे ढूंढना चाहता हूं? प्रथम की ये हालत देख निहारिका और मेहमान सन्न रह गए। दूसरी तरफ तेज रफ्तार से भागती गाड़ी में राध्या ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। उसने गुंडों के मनोविज्ञान से खेलने का फैसला किया। उसने चिल्लाना बंद किया और सिसकते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, भाइयों, तुम जानते हो, तुम्हें जिसने भेजा है उसने तुम्हें धोखा दिया है। उस बॉक्स के नीचे वाले हिस्से में मैंने करोड़ों के गहने छिपाए थे जो अब शायद गिर रहे हैं। अगर तुम मुझे सही सलामत बाहर निकालो तो मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता दूंगी जो दादी ने तुम लोगों से छिपाया है। राध्या की बातों ने गुंडों के बीच लालच का बीज बो दिया। वे आपस में बहस करने लगे और गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। राध्या अपनी सांसें रोककर उस मौके का इंतजार करने लगी जब वो इस मौत के जाल से बाहर निकल सके।